टुडेज टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो आज हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द इंडियन स्टेट की क्या वजहें थी जो इंडियन स्टेट्स फेल हो गए थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर क्लास। देयर वर मैनी कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द इंडियन स्टेट। बहुत सारी वजह हैं इंडियन स्टेट्स के फेल होने की। फर्स्टली, सबसे पहले हम पहली वजह पढ़ते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ यूनिटी, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ वेयरिंग स्टेट्स। सबसे पहली वजह यह है कि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी, लोगों में एकता नहीं थी। ठीक है, और सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारा जो इंडिया था वो स्टेट्स में डिवाइडेड था, यानी हर स्टेट पे अलग पर्सन रूल कर रहा था। जब बहादुर शाह जफ़र की डेथ हुई थी तो उसके बाद जो नवाब थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने इंडिपेंडेंट कर लिया था अपने आप को। ठीक है, तो जैसे कि वहाँ पे हैदराबाद पे निज़ाम रूल करने लगे थे और टीपू सुल्तान अलग रूल कर रहे थे, मराठास थे, तो वो सब लोगों ने अपने स्टेट को अपने अकॉर्डिंगली अपना रूल कर रहे थे, उनका अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ठीक है, तो जैसे आज है एक चलता है हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हमारी लॉज रूल रेगुलेशन सब एक हैं, बट उस टाइम ऐसा नहीं था, स्टेट बाइजेस था यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, दीज पावर्स हैड लैक्स ऑफ इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट वाज ओल्ड फैशनेड। यहाँ पे लैक्स ऑफ इफ़िशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि हर कोई अलग अलग अपनी स्टेट में रूल कर रहा था, सबके अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन थे, तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं था, उसकी एब्सेंस था वो चीज़ यहाँ पर। ठीक है, और जो वहाँ पे चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन वो भी ओल्ड फैशनेड था। द कंट्री सफर्ड अंडर वीक रूलर्स, द स्टेट लैक्स अ प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम। और कुछ जगहों पे क्या था कि कुछ स्टेट में वीक रूलर्स भी रूल कर रहे थे, और यहाँ पर दूसरी बड़ा जो वजह थी, प्रॉपर क्या नहीं था, फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था। जैसे रिवेन्यू आ रहा है हमारा, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसका हमारे पास मेंशन नहीं था, कि रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं कि कहाँ क्या है, क्या कैसे है। यहाँ तक तो मिलता है औरंगज़ेब तक, औरंगज़ेब के बाद से नहीं मिलता है। तो रिवेन्यू कैसे है, टैक्सेस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड नहीं है। थर्डली, द स्टेट हैड लैक्स ऑफ नेशनल आउटलुक, और यहाँ पे नेशनल आउटलुक भी एब्सेंस था। द कंट्री प्रोड्यूस्ड some strong ruler and statesmen like Hyder Ali, Nana Padnabis and Ranjit Singh, but their visions were limited to their own state and neighboring areas. तो क्या था कि कुछ हमारे पास पावरफुल रूलर्स भी थे, स्ट्रॉन्ग रूलर भी थे, बट हमारे जो फ्रंट पर नहीं मिलते, नेशनल आउटलुक पे नहीं मिल रहे थे। वो कहाँ हमें मिलते हैं, स्टेट वाइज, और उनकी जो पावर थी, जो उनकी लिमिट्स थी, वो उनकी स्टेट तक थी या उनके आसपास के एरिए तक ही थी। ठीक है, ओके, कम टू द फोर्थ पॉइंट, द वीकनेस ऑफ इंडियन आर्मीज़। और जो बहुत बड़ी वजह थी कि इंडियन आर्मी यहाँ पर वीक थी। द इंग्लिश आर्मीज वॉट ट्रेनड एंड डिसिप्लिन, और इंग्लिश आर्मी क्या थी, बहुत ट्रेनड थी और डिसिप्लिन में थी। दे हैड अ फाइन नेवी एंड अ स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी, और इनके पास जो नेवी भी थी और एक स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी भी थी। द इंडियन आर्मीज वर जनरली इन डिसिप्लिन, अनट्रेनड एंड लैक्स नेशनल स्पिरिट। और इंडियन क्या थी, इंडियन आर्मीज जो थी वो डिसिप्लिन थी, अनट्रेनड थी, लैक्स ऑफ नेशनल स्पिरिट, और वो नेशनल स्पिरिट पे भी नहीं थी। तो आपने देखा ना कितना फ़र्क है कि इंग्लिश आर्मी तो ट्रेनड है, वो डिसिप्लिन में है, बट यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है वो चीज़ नहीं है, तो हारना तो बनता है। फिफ्थ पॉइंट, कम टू द फिफ्थ पॉइंट, अनदर कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इंडियन वॉज देयर लैक्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और इनकी फिफ्थ कॉज ये था कि ये लोग इंडियंस जो थे उनका दूसरे नेशंस से, दूसरी कंट्रीज से इतना कांटेक्ट नहीं था। ये चीज़ लैक्स कर रहे थे। इनका क्या था, ये आपस में अपने अलग अलग स्टेट लिए बैठे थे, उसमें रूल कर रहे थे, वो उसका एरिया लेना चाहता था, वो उसका एरिया, ये अपने में ही लगे हुए थे, इन्हें दूसरों की फिक्र ही नहीं थी कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, इन द लास्ट, कम टू द लास्ट पॉइंट, lastly the country was no unity because the policy of divide and rule। आखिरी जो वजह थी, और ये बहुत बड़ी वजह थी, यहाँ पे जो था डिवाइड एंड रूल था। कैसे था डिवाइड एंड रूल,
इंडियन सफर्ड फ्रॉम डिफरेंस ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। इंडियन जो थे इंडिया में, वो आज भी देखने को मिलता है, आपने भी देखा होगा और देखते होंगे कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग मिलते हैं। सभी रिलीजन के लोग आपको मिलेंगे, सभी रीजन के लोग मिलेंगे, सभी कास्ट के लोग, और हर मतलब जैसे इंसान का एरिया होता है, जिस जगह का होता है, उसकी वैसी लैंग्वेज भी होती है। तो ये चीज़ इंडिया में शुरू से रही है। तो इंग्लिश ने क्या कराता था, इंग्लिश सक्सेसफुली अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और उन लोगों ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की, डिवाइड एंड रूल, यानी कि इनको डिवाइड करेंगे, इन्हें बांट देंगे और हम रूल करेंगे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, लोगों को कास्ट में, लोगों के रिलीजन के बेस पे, लोगों को लैंग्वेज के बेस पे इन लोगों को डिवाइड कर दिया और उसका फ़ायदा उठाया यहाँ पे रूल करने में। लोग तो आपस में लड़ने में लग गए कि अरे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसकी लैंग्वेज ये, इसका वो, और इनका फ़ायदा इनको मिल गया, इस सब का फ़ायदा ब्रिटिशर्स को। दे रोस्ट ऑन वन स्टेट अगेंस्ट अनदर एंड वन चीफ अगेंस्ट द अनदर, और एक दूसरे से इन्होंने लड़वाया और उसका एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, और इस सब का फ़ायदा ब्रिटिशर्स को मिला था। ठीक है, तो ये थे आपके 6th पॉइंट, जो कॉजेज़ थे आपके फेलियर होने के इंडियन स्टेट्स के। ओके, तो आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 1।